नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय चैनल पर, जहां हम ग्रहों की चाल को समझते हैं और भविष्य की संभावनाओं को सटीकता से उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के उन जातकों की जिनके जीवन में जुलाई और अगस्त 2025 के बीच जबरदस्त खगोलीय परिवर्तन हो रहा है। शनि और गुरु दोनों ही वक्री अवस्था में हैं और सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है। यह स्थिति पूरे 40 वर्षों बाद एक साथ बन रही है। ऐसे में यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने का संकेत दे रहा है। चाहे बात हो करियर की, धन संपत्ति की, विवाह की या फिर आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास की। यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है या जिनकी जन्म कुंडली में वृश्चिक का प्रभाव प्रबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष कालखंड के विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण से। सबसे पहले जानते हैं कि जुलाई 2025 में ग्रहों की चाल क्या कहती है। शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री होकर वृश्चिक राशि से चौथे स्थान पर स्थित है। वहीं गुरु मीन राशि में वक्री होकर पंचम भाव में स्थित है और सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करके आपके नवम भाव में आ गया है। ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि के लिए मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्तर पर जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहे हैं। शनि का चौथे भाव में वक्री होना दर्शाता है कि यह समय पारिवारिक मामलों, घर परिवार की जिम्मेदारियों, संपत्ति से जुड़ी चुनौतियों और मानसिक शांति पर असर डालेगा। वहीं गुरु का पंचम भाव में वक्री होना रचनात्मकता, संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन में पुनर्मूल्यांकन और सुधार का समय है। सूर्य का नवम भाव में गोचर जीवन दर्शन, उच्च शिक्षा, भाग्य और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में प्रकाश डाल रहा है। यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए गहन आंतरिक और बाहरी बदलाव का है। घर के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे उभर सकते हैं जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता या पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। आप किसी संपत्ति विवाद या भूमि से जुड़े निर्णय में उलझ सकते हैं। साथ ही साथ गुरु की वक्री चाल यह संकेत दे रही है कि संतान से संबंधित मामले, शिक्षा में रुकावट या प्रेम संबंधों में उलझने सामने आ सकती हैं। सूर्य का नवम भाव में गोचर आपको आध्यात्मिक रूप से सक्रिय करेगा और आपके अंदर नए विचार, विदेशी यात्रा, धार्मिक झुकाव और अपने जीवन लक्ष्य की पुनर्परिभाषा की भावना जागृत करेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई से अगस्त 2025 का समय करियर के क्षेत्र में गंभीर पुनर्विचार का है। शनि का चौथे भाव में वक्री होना दर्शाता है कि कार्यस्थल से संबंधित तनाव, घर से काम करने की परिस्थिति या नौकरी के स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है। जो जातक लंबे समय से स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय उनकी मेहनत का परीक्षण करेगा। यदि आपने पूर्व में ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य किया है, तो अब उसका प्रतिफल मिलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, परंतु लंबी अवधि में स्थायित्व अवश्य आएगा। गुरु की पंचम भाव में वक्री स्थिति दर्शाती है कि जो लोग शिक्षा, परामर्श, रचनात्मक कार्य, कला, संगीत, लेखन या बच्चों से संबंधित व्यवसाय में हैं, उन्हें आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार के कई अवसर मिलेंगे। यह समय उन विचारों और योजनाओं को पुनः शुरू करने का है जिन्हें आपने कभी बीच में छोड़ दिया था। आप अपने भीतर की रचनात्मकता को फिर से जागृत करेंगे और उसे व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं सूर्य का नवम भाव में गोचर आपको विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और धर्म से जुड़े क्षेत्रों में विस्तार देने की प्रेरणा देगा। जो लोग सरकारी परीक्षा, प्रशासनिक सेवा या किसी प्रतियोगी क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा, बशर्ते वे नियमितता और संयम बनाए रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की। तो यह समय किसी भी प्रकार की अस्थिरता को दूर करने और वित्तीय संरचना को पुनर्गठित करने का है। शनि की चौथे भाव में वक्री स्थिति संपत्ति, जमीन, घर, वाहन और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी दर्शा रही है। हो सकता है आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने या नया निवेश करने का विचार बना रहे हों, परंतु अभी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। सभी दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ें। यह भी संभव है कि आपको परिवार के किसी सदस्य की ओर से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो। गुरु की पंचम भाव में वक्री स्थिति दर्शाती है कि शेयर बाजार, सट्टा,
या किसी जोखिम भरे निवेश से फिलहाल बचना ही श्रेयस्कर होगा। यदि आपने पहले किसी निवेश योजना में पैसा लगाया है, तो यह समय उसके मूल्यांकन और आवश्यक बदलाव का है। सूर्य के नवम भाव में गोचर से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन केवल तभी जब आप सही दिशा में संगठित प्रयास करेंगे। किसी धार्मिक या परोपकारी कार्य में दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस समय एक नए दौर से गुजरेगा। गुरु की पंचम भाव में वक्री स्थिति प्रेम संबंधों की गहराई को उजागर कर रही है। यह समय किसी पुराने रिश्ते की पुनर्वापसी, किसी अधूरे प्रेम का दोबारा उभरना या भावनात्मक उलझनों का सामना करने का हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो यह समय संवाद और क्षमा का है। अहंकार और ईगो से दूर रहना ही प्रेम को पुनः जीवंत करेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि की चौथे भाव में वक्री स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में तनाव ला सकती है। आपके जीवन साथी के साथ मतभेद, घरेलू जिम्मेदारियों का असंतुलन या माता पिता के हस्तक्षेप के कारण रिश्ते में खिंचाव आ सकता है। ऐसे में संयम, समर्पण और पारदर्शी संवाद ही संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य या विदेश से जुड़ी योजनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। अगर आप विवाह की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। जब शनि और गुरु दोनों वक्री होते हैं और सूर्य आपके नवम भाव में आता है, तब आत्मा की यात्रा तीव्र हो जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय जीवन के गूढ़ पक्षों, आध्यात्मिकता, दर्शन और अपने अंदर छुपी संभावनाओं को खोजने का विशेष अवसर मिलेगा। आप आत्मनिरीक्षण के लिए आकर्षित होंगे और किसी गुरु या साधना पथ से जुड़ने की तीव्र भावना जागृत हो सकती है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल होगी और सपनों या संकेतों के माध्यम से ब्रह्मांड आपके लिए कुछ विशेष संदेश ला सकता है। ध्यान, मंत्र जप, ध्यान योग और नियमित पूजा पाठ आपके जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय और ओम हम शनैश्चराय नमः मंत्रों का जाप विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, शुद्ध आहार और सत्संग का अभ्यास करें। यह समय जितना परिवर्तनकारी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी जिद, गुस्से और अधिकार भावना पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक मामलों में विशेष रूप से धैर्य और सामंजस्य की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के साथ टकराव की स्थिति से बचें। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। मानसिक रूप से खुद को व्यस्त और उत्पादक बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए ध्यान, सकारात्मक साहित्य और प्रकृति से जुड़ाव आवश्यक होगा। 7 जुलाई 2025 शनि और गुरु वक्री अवस्था में कर्मफल और आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। 12 जुलाई 2025 चंद्र ग्रहण, भावनात्मक बेचैनी और रहस्योद्घाटन की संभावना। 16 जुलाई 2025 सूर्य का कर्क राशि में गोचर, धर्म, विदेश, उच्च शिक्षा और गुरु तत्व से जुड़ी घटनाएं। 24 जुलाई 2025 मंगल का कर्क राशि में प्रवेश, भावनात्मक आवेग, जल्दबाजी और वाद विवाद से बचें। 31 जुलाई 2025 शनि अमावस्या, पितरों को तर्पण दें। शनि शांति के लिए उपाय करें। 2 अगस्त 2025 बुध का सिंह राशि में प्रवेश, वाणी, संचार और योजना में स्पष्टता बढ़ेगी। ज्योतिषीय उपाय, शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें। गुरुवार को गरीब छात्रों को किताबें, चना दाल और पीले वस्त्र दान करें। चंद्र ग्रहण के दिन उपवास रखें, ध्यान करें और पवित्र मंत्रों का जाप करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और रक्तदान करें। नवम भाव को सशक्त करने हेतु नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले पंचांग अवश्य देखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई से अगस्त 2025 का समय केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आत्म प्रबोधन और आत्म परिवर्तन की दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। जब शनि और गुरु जैसे धीमी गति वाले और गहरे ग्रह वक्री होते हैं और सूर्य जैसे आत्म संवेदनशील ग्रह नवम भाव में गोचर करते हैं, तो यह समय व्यक्ति के जीवन में कई परतों में परिवर्तन लाता है। मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक।
ये एक ऐसा समय है जिसमें कर्मों की गिनती हो रही है और जीवन की दिशा नए रूप में लिखी जा रही है। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह पुनर्जन्म के समान है। आपके जीवन में वह सब सामने आ सकता है जिसे आपने अब तक टाला है। अधूरे सपने, अधूरी योजनाएं, उलझे हुए रिश्ते और अधूरी साधनाएं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि इस बार ब्रह्मांड ने आपको मौका दिया है इन सभी को पूरा करने का। शर्त यह है कि आप अपने अहंकार, भय और जल्दबाजी को त्यागें और समर्पण, अनुशासन तथा आत्मसंयम के साथ आगे बढ़ें। क्या करें और क्या न करें? वृश्चिक राशि के लिए विशेष दिशा निर्देश। बातचीत में संयम रखें। बुध सिंह राशि में होने से आपकी बातों का प्रभाव बहुत अधिक होगा, लेकिन गुस्से या कटुता से रिश्ते खराब हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह लें। शनि चौथे भाव में वक्री है, संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। गुरु के वक्री होने से पुराने प्रेम पुनः लौट सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों की सुने। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए नियमित योग, ध्यान और सात्विक आहार अपनाएं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं से लाभ होगा। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपको तीर्थ यात्रा, गुरु के दर्शन और जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करेगा। सही दिशा में मेहनत करें। गुरु वक्री है तो भाग्य में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपकी निरंतरता और शुद्ध नियत आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो जान लीजिए कि यह समय आपको जीवन के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी गहराइयों में उतरना होगा। आपके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे दिशा और धैर्य की आवश्यकता है। शनि आपको अनुशासन सिखाएगा, गुरु आपको ज्ञान देगा और सूर्य आपको आत्म प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह एक ऐसा समय है जो हर वृश्चिक जातक को दो रास्तों के बीच खड़ा करता है। या तो आप पुराने ढर्रे पर चलते रहिए और वही परिणाम पाइए, या फिर अपने भीतर झांकिए, गलतियों से सीखिए और एक नए स्वरूप में जन्म लीजिए। याद रखिए, 40 साल बाद जो खगोलीय स्थिति बनी है वो आपकी राशि के लिए गहरी सशक्त ऊर्जा लेकर आई है। आप यदि सजग रहें, ग्रहों की भाषा को समझें और साधना, सेवा तथा संतुलन का मार्ग अपनाएं, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि के लिए जुलाई से अगस्त 2025 तक का विस्तृत और संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। शनि गुरु की वक्री चाल और सूर्य के नवम भाव में गोचर ने आपके जीवन में जो अवसर, चेतावनियां और बदलाव लाए हैं, उन्हें समझना अब आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और सटीक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी दशा अंतर्दशा जरूर बताएं और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली राशि भविष्यवाणियां और उपाय आपसे सिर्फ एक क्लिक दूर हैं। मिलते हैं अगली राशि की विस्तृत चर्चा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मन को स्थिर रखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव। जय शनिदेव। शुभम भवतु।